हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लासेस चल रही है सीए और सीएमए फाइनल, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएफ। जस्ट ₹999 इसकी प्राइसेस है। सुबह 7 बजे, रात को 8:30 बजे। ठीक है। आज हम समरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लास 12 में जो मैंने पढ़ाया वो उसकी मैं क्या क्या मैंने बताया उसका जस्ट 2-4 मिनट में आपकी पूरी क्लास की समरी में बताता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन कराया। इस क्वेश्चन में आपका इनिशियल प्राइस से 4 सिक्योरिटीज का दी हुई है, उस फिर डिविडेंड दिया हुआ है, फिर उसका मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, उसका बीटा दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे इसका रिटर्न निकालिए। भाई, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ है, लेकिन रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में हम इसी 4 सिक्योरिटीज मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और इस 4 सिक्योरिटीज का कंबाइंड रिटर्न को रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो निकाला है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था कि दो कंपनी है, उसकी बीटा दिया हुआ है, उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, उसका रिटर्न भी दिया हुआ है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क पूछा है, कौन सा रिस्की है कौन सा रिस्की नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने बनाया था यहाँ पे, आपके एग्जाम में पूछा हुआ, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने बीटा एसेट्स की कंसेप्ट को मैंने समझाया। बीटा एसेट्स, मैंने आपसे पहले कहा था बीटा इक्विटी क्या होता है। अगर मार्केट में 10% का चेंज होता है तो किसी पार्टिकुलर सिक्योरिटी में क्या चेंज आएगा वो बीटा इक्विटी बताता है। लेकिन अगर बीटा एसेट्स के बारे में मैं बोलूँ तो मार्केट में चेंजेस के कारण कोई पार्टिकुलर क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज में, किसी पार्टिकुलर सेक्टर में क्या चेंज आता है वो बीटा एसेट से बताता है। जैसे मार्केट में 10% का चेंज आया तो बैंकिंग सेक्टर में कितना परसेंट का चेंज आएगा, आयरन एंड स्टील सेक्टर में कितना परसेंट का चेंज आएगा, रियल इस्टेट में कितना परसेंट का चेंज आएगा, फाइनेंस सेक्टर में कितना परसेंट का चेंज आएगा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कितना परसेंट का चेंज आएगा, टेक्सटाइल सेक्टर में कितना परसेंट का चेंज आएगा। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इक्विटी के बारे में मैं नहीं बोल रहा, बात कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ। ये बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, उसमें क्या चेंज होगा। जब ऐसी चेंजेस जो बतलाता है उसको कहते हैं बीटा एसेट्स। उसकी नाम बीटा एसेट्स, बीटा कंपनी, बीटा प्रोजेक्ट, बीटा ओवरऑल, टोटल भी कहा जाता है। बीटा एसेट्स आपको वो रिप्रेजेंट करता है। अब बीटा एसेट्स की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे बीटा ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट वन माइनस टैक्स रेट होता है, प्लस बीटा डेप्ट, वैल्यू ऑफ डेप्ट वन माइनस टैक्स रेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट वन माइनस टैक्स रेट। तो वैल्यू ऑफ डेप्ट वन माइनस टैक्स रेट, जहाँ पे डेप्ट होता है टैक्स रेट होता है तो वन माइनस टैक्स रेट हो जाता है। क्वेश्चन को हम ऐसे भी सिंपल में लिख सकते हैं, वी ई का मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, अब वी डी का मतलब वैल्यू ऑफ डेप्ट। जनरली जब डेप्ट की वैल्यू नहीं दिया रहता तो बीटा डेप्ट को हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो जीरो मानने के बाद ये इक्वेशन ये हो जाएगा, इफ टैक्स रेट इज नॉट गिवन, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे मान लीजिए बीटा एसेट्स ऑफ जियो टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग्स करता है, बीटा एसेट्स ऑफ एयरटेल टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग्स करता है, एम टी एन एल टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग्स करता है, बी एस एन एल टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग्स करता है, वोडाफोन टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पे जितने भी टेली कम्युनिकेशन से बिलोंग्स करने वाला कंपनी है वो टेली कम्युनिकेशन का बीटा एसेट जो होगा वही उसका भी बीटा एसेट्स होगा। लेकिन बीटा इक्विटी जियो का अलग होगा, बीटा इक्विटी एयरटेल का अलग होगा, बीटा इक्विटी एमटेनएल का अलग होगा, बीटा इक्विटी बीएसएनएल का अलग होगा, बीटा इक्विटी वोडाफोन का अलग हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों अलग हुआ, क्योंकि बीटा इक्विटी डिपेंड्स अपॉन डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो के बेसिस पे। फिर मैंने कहा था कि 100% इक्विटी कंपनी का, 100% इक्विटी कंपनी का बीटा एसेट जो होगा, बीटा एसेट जो होगा वही बीटा इक्विटी होगा 100% इक्विटी कंपनी का। फिर डेप्ट की प्रोपोर्शन बढ़ाओगे तो रिस्क ऑफ इक्विटी इंक्रीज करेगा, बीटा इक्विटी चेंज होगा। जैसे एयरटेल और जियो, एयरटेल जियो में आपका दोनों का बीटा एसेट्स आपका वही होगा जो टेली कम्युनिकेशन का बीटा एसेट्स होगा। ठीक है। तो दोनों का बीटा एसेट्स आपका सेम होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास जियो के पास डेप्ट ज़्यादा है, जियो के पास डेप्ट ज़्यादा है, इसीलिए बीटा इक्विटी ऑफ जियो हायर होगा और बीटा इक्विटी ऑफ एयरटेल कम होगा। As proportion of debt increases, the risk of equity will increase and beta equity will increase। अब उसमें हमारे पास इक्विटी को यूज करके कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल पे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलता है
risk free rate of return plus beta equity RM minus RF, this is a cost of equity. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब यूज करेंगे तो रिस्क फ्री रेट ऑफ बीटा एसेट्स RM माइनस RF हो जाएगा। कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो बीटा एसेट्स यूज करेंगे, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो बीटा इक्विटी यूज करेंगे। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन मैंने आज बनाए, ये पूरी कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझाया, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर समझाया। प्लीज आप लोग लाइव क्लास अटेंड कीजिए, 100% सिलेबस आपका कंप्लीट होगा और बहुत अच्छे से होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू, थैंक यू।